संप्रभुता की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए हम संप्रभुता के विभिन्न लक्षणों या तत्वों या किस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति या ये समूह या ये राष्ट्र संप्रभु है अथवा संप्रभु नहीं है, तो उसके कुछ डॉक्टर गार्नर ने विशिष्ट लक्षण बताए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये संप्रभुता के धारक है। सर्वप्रथम है परमानेंस या स्थायित्व। जो भी संप्रभुता एक अवधारणा के रूप में स्थायित्व को स्पष्ट करती है। स्थायित्व का मतलब होता है ऐसा नहीं हो सकता कि अस्थायी आधार पर आज तो आप संप्रभु हैं और कल आप संप्रभु नहीं हैं। एक लंबा ऐतिहासिक जो विकासक्रम होता है उसमें या क्षेत्रीय अखंडता के साथ में या कानून निर्माता और क्रियान्वयन के स्तर पर वो स्थायित्व प्रतिध्वनित होता है जिस भी समूह अथवा क्षेत्र में वो संप्रभुता निहित होती है। दूसरा है वैशिष्ट्य। जो भी संप्रभु होगा उसमें एक एक्सक्लूसिवनेस देखने को मिलेगी, वैशिष्ट्य होगा, अर्थात वो अन्य किसी के प्रभाव में और अन्य किसी के दबाव में नहीं होगा, तो उसकी अपनी एक विशिष्टता होगी। वो सांस्कृतिक आधार पर भी हो सकती है, वो राजनीतिक आधार पर भी हो सकती है, वो विधिक संरचना के आधार पर भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो परंपरागत रूप से भी संप्रभुता को इस प्रकार से स्पष्ट कर पा रहे हों कि उनकी संप्रभुता की जो विशिष्टता है वो अन्य क्षेत्रों से या अन्य संप्रभुता की के जो धारक है उनसे भिन्न प्रतीत हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक विशिष्टता देखने को मिलती है। थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सर्वव्यापकता, अर्थात संप्रभुता जिस भी क्षेत्र में होती है, जिसके द्वारा भी संप्रभुता का धारण किया जाता है, वो सब जगह सर्वव्यापक रहेगी। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अधीन आने वाले किसी क्षेत्र में तो वो संप्रभुता अधिक लागू होती हो, वहाँ तो वो कानून बना सकता हो, किसी अन्य क्षेत्र में वो संप्रभुता को लागू नहीं कर सकता हो। तो संप्रभुता एक अवधारणा के रूप में जो भी उसका धारक होता है वो उस समाज क्षेत्र या उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स या प्रजा या क्षेत्र होते हैं, प्रदेश होते हैं, उन सब पर समान रूप से लागू होती है। फोर्थ है विलग्नता या इनअलाइनेबिलिटी, अर्थात यदि राज्य है तो संप्रभुता उसमें अंतर्निहित है। कोई भी राज्य बिना संप्रभुता के नहीं हो सकता। जब हम ये देखते हैं कि राज्य कैसे बनता है तो उसमें हम देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, उसमें हम देखते हैं जनसंख्या होनी चाहिए, थर्ड फैक्टर हम उसमें मानते हैं सरकार होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? सॉवरेनिटी माना जाता है। तो यहाँ अगर राज्य निर्मित है, राज्य है, तो राज्य के साथ अंतर्निहित है संप्रभुता। बिना संप्रभुता के राज्य का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता। फिफ्थ, एकता या यूनिटी। संप्रभु क्या करता है? संप्रभुता एकता की भावना पैदा करती है, क्षेत्रीय एकता को उत्पन्न करती है, एक समान प्रतीक चिन्हों के आधार पर उस संप्रभु के अधीन रहने वाले कानूनों की एकरूपता को स्पष्ट करती है। तो वस्तुतः संप्रभुता एकता का प्रतिनिधि है, एकता को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है आहार्य। अपरिहार्य शब्द का अपोजिट हम इसे मानते हैं इम्प्रिस्क्रिप्टिबिलिटी, अर्थात जो संप्रभुता है वो उतनी ही आहार्य है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो संप्रभु है उसके अंतर्गत राज्य या राज्य रूपी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में उसका प्रयोग करने की क्षमता निहित है। अर्थात जो संप्रभुता का प्रयोग करेगा या जो संप्रभु है या जिसके द्वारा कानून निर्मात्री रोल प्ले किया जा रहा है, वो समस्त संदर्भों में इस प्रकार से संप्रभुता को स्पष्ट करते हैं कि उसका कोई, जिसको कहते हैं कि उसकी गंभीरता या उसका जो एक गरिमा वो संप्रभुता के साथ में निहित होती है। इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता। संप्रभुता को विभाजित भी नहीं किया जा सकता। ऐसा संभव नहीं है कि संप्रभु एक राज्य दूसरे राज्य को दे दे थोड़े दिन के लिए कि आप मेरी संप्रभुता का प्रयोग करो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस भी राज्य में संप्रभुता निहित है वो अपनी संप्रभुता को किसी अन्य राज्य को विभाजित करके वितरित नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। नंबर 8, पूर्णता या एब्सोल्यूटनेस। संप्रभुता पूर्ण है, संप्रभु पूर्ण है, वो आंशिक या विभाजित नहीं हो सकता। पूर्ण का मतलब वो अपने से इतर किसी के अधीन नहीं है और अपने से अधीन
रहने वालों के भी अधीन नहीं है। तो वो क्या है, एब्सोल्यूटनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो पूर्ण है। संप्रभुता की अवधारणा पूर्णता को स्पष्ट करती है। एंड लास्ट इज ओरिजिनलिटी, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ, संप्रभुता मौलिकता की अवधारणा को इस अर्थ में स्पष्ट करती है कि जो भी संप्रभु है वो अन्य संप्रभुओं से भिन्न हो सकता है। भिन्न होने का मतलब उसकी अपनी मौलिकता होगी। जैसे विश्व में कितने सारे राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र हैं, तो कोई भी 2 या 4 राष्ट्र एक जैसे संप्रभु नहीं मिलेंगे। प्रत्येक राज्य की अपनी एक मौलिकता है। तो मौलिकता किसके द्वारा स्पष्ट होती है, वो सॉवरेनिटी के द्वारा स्पष्ट होती है, क्योंकि सॉवरेन को ही ये राइट होता है कि वो अपनी मौलिकता को अभिव्यक्त कर पाता है विभिन्न माध्यमों से, या विभिन्न अपने जो शासकीय, वैदेशिक या कानूनी जो उसके निर्णय होते हैं या नीतियाँ होती हैं, तो वो अपनी एक यूनिकनेस प्रेजेंट करता है। जैसे हम भारत की विदेश नीति में देखते हैं, भारत की विदेश नीति में क्या क्या चीज़ें, अब हमें लगता है पंचशील का है, गुटनिरपेक्ष का, तो ये हमें दूसरे राष्ट्रों से, दूसरे संप्रभु राष्ट्रों से भिन्न बनाता है। या हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है उसमें भी एकता की भावना है, वो हमें दूसरे राष्ट्रों से भिन्न बनाती है। लेकिन इस भिन्न की जो अभिव्यक्ति है वो किस स्तर पर होती है, राजनीतिक स्तर पर होती है। और जो राजनीतिक स्तर पर होती है तो इसे ही हम अंतर्निहित अवधारणा के रूप में, संप्रभुता के रूप में समझते हैं और क्लियर कर सकते हैं।